डेवलप हो रहे हैं, तादाद बढ़ती जा रही है। तो आज हमने एक सर्वे का एहतमाम किया कि हम अपने बंदों से पूछें कि क्या उन्होंने एहतियाती तदाबीर अपनाई हैं, गवर्नमेंट ने जो SOPs दी हैं काम के हवाले से उस पर कितना अमल हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान अपनी खुद कितनी केयर कर रहा है। तो इसके सिलसिले में आज हमने मुख्तलिफ लोगों की राय लेंगे और वो इंशाल्लाह देखेंगे कि वो लोग क्या बोलते हैं। इस सिलसिले में हम अभी हाजिर आ गए हैं इधर मुंशी हॉस्पिटल के पास बंद रोड पे। तो यहाँ कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे पता करते हैं कि इन्होंने क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार की, हालात के हिसाब से कैसे काम जा रहा है और काम की रूटीन क्या है। और दूसरा ये कि लाहौर में किस तरह केसेस की तादाद बढ़ रही है। अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन की तरफ जाती है तो इनकी जो है नुक्ता नज़र वो क्या होगा, आज बात करते हैं। सर आपका नाम? अच्छा साहब, आप बताइए कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जा रही है कोरोना वायरस के हिसाब से, मैं उसके लिहाज से बात करूँगा आपसे। आप बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल जारी है, गवर्नमेंट ने अपनी SOPs बताएँ कि इस हवाले से काम करो, जो हमारी कौम या हमारे अफराद बहुत कम इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह आपने मास्क पहना है, आप बताइए कि आपने क्या एहतियात इख्तियार की और इस वक्त क्या कंडीशन जा रही है, आप किस नज़र से देखते हैं? पहले तो मसला ये है ना कि जो गवर्नमेंट ने हमें हर चीज़ इशू दी है ना, तो उस लिहाज से जो ये इधर जो बंदे हम देख रहे हैं जो इधर आते हैं तो कोई मास्क वगैरह नहीं लगा रहा। अच्छा। तो बहुत कम लोग हैं जो कि मास्क लगा रहे हैं जी। तो लेकिन इसमें मसला ये है कि ये हम जितने भाई हैं ना हमारे, हम उनको कहते हैं भाई मास्क लगा के इधर आओ, क्योंकि हर किसी की जान का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आपका माशाल्लाह ट्रांसपोर्ट का काम है, आप इसमें ज़रूर देखते होंगे कि सूरत हाल क्या है, किस तरह की कंडीशन जा रही है। तो आपका तो रोज़ का ताल्लुक़ बंदों से पड़ता है, आना जाना मिलना मिलाना, कई हज़ार और कई सौ बंदों से आपका रोज़ का मेल मिलत है। आपने क्या देखा है कि किस तरह लोग चल रहे हैं? भाईजान कोई ऐसा इसमें जो है ना, कोई भी मेरे ख्याल में हमारे जो इधर बंदे आते हैं ना, कोई अमल नहीं कर रहा। तो ये जो हमारे पास जो इधर मजदूर बैठते हैं ना, उनको हम यही कहते हैं भाई अपना मास्क लगा के काम करो। वो किसी भी जगह पे काम करने के लिए जाते हैं ना, तो उनके जेब में मास्क लाजमी होता है। मास्क उनके जेब में लाजमी होता है। तो सैनिटाइज़र भी कोई अगर 4-5 बंदे जो होते हैं, एक ही जेब में सैनिटाइज़र होता है। तो हम उनको यही कहते हैं कि भाई अगर काम करना है तो मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल आदमी करें। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है और आपकी ये लोगों को हिदायत भी बहुत अच्छी नज़रिया रखती है। इसका मतलब है कि जो समझदार लोग हैं वो इस बात को फॉलो अप कर रहे हैं कि हमने, क्योंकि इसमें बीमारी ऐसी है कि इसकी अभी तक मेडिसिन तो आई नहीं है। भाईजान इसकी केयर हम खुद करेंगे तो जितनी केयर करेंगे उतना हमारा ही फ़ायदा है। बिल्कुल। क्योंकि अगर एक बंदे को कोरोना हो जाता है तो वो अपने घर में जाकर सारी फैमिली को कोरोना करेगा जाकर। अल्लाह माफ़ करे। ठीक है। तो ये यहाँ पे जितने बंदे भी हमारे इधर ड्राइवर हैं जो भी है ना, तो मैंने उनको सबको यही कहा है, जो भी आप किसी ड्राइवर से पूछना, कोई भी बंदा इधर है ना, हम उसको मास्क लाजमी जो है ना, वो उसका हर बंदे के पास मास्क है इसका। क्योंकि मैं खुद उनको जो है ना, किसी के पास नहीं है तो मैं उनको खुद पैसे देकर मैं कहता हूँ भाई आप जो मास्क लगाएं। आप हमारे पास बैठते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप ये यहाँ पे मतलब किसी और को बंदे को भी जो है ना कोरोना लगाएंगे। हाँ, ओपन एयर है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये बताइएगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, इसमें आपकी टाइमिंग क्या है, किस लिहाज से कब तक का टाइम आप करते हो? भैया हम सुबह तकरीबन 8 बजे आते हैं, 8-9 बजे तकरीबन हम आते हैं। तो अभी आप देख लें सब जो है गाड़ियाँ बंद हैं। अच्छा। 5-6 बजे बंदे यहाँ से चले जाते हैं, मजदूर भी चले जाते हैं और गाड़ी के ड्राइवर भी चले जाते हैं यहाँ से 5-6 बजे। अभी आप देख लें कोई बंदा इधर नहीं है, गाड़ी इधर नहीं है। यानी ये कि जो गवर्नमेंट ने टाइम दिया कि 7 बजे तक आप काम करें, आप उस चीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं। हाँ, हम 6-7 बजे बंदे चले जाते हैं। अभी 8-8:30 का टाइम है। अभी आप देख कोई बंदा आपको नज़र नहीं आ रहा है मेरे अलावा इधर। तो ये जो है ना, हम हर बंदे को, मैं इधर हर बंदे को ये कहता हूँ कि आप इस तरह करेंगे, ये मास्क लाजमी लगाएं। मैं किसी को अपने पास नहीं बैठने देता। और एक बात और बताइएगा कि जैसे लाहौर में इस वक्त सुनने में आ रहा है, हमारा मीडिया जो बता रहा है कि डेथ अमवात जो हैं वो बढ़ती जा रही है। जो लोगों ने ये नज़रिया, उस नज़रिए से मैं बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने पीछे केयर नहीं करी, क्योंकि ये डेवलप एकदम तो नहीं होता, 14-15 दिन लगते हैं इसको बाहर आने में। ये केसेस जो हैं उससे रेफरेंस हो रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? मैं ये बोलूँगा, पहले तो ये जो अभी लॉकडाउन खुला था ईद के दिनों में, ईद से पहले वो नए जूते खरीदे गए हैं, नए कपड़े खरीदे गए हैं, मार्केटें भर गई हैं। मार्केटें भर गई हैं। उनकी वजह से जो है ना कोरोना फैला है।
सही। तो वैसे मेरी नज़र में जो आम बंदे जो है इधर यही कहते हैं कि भाई कोरोना नहीं है, तो इसीलिए उनका इस्तेमाल जो है ना मास्क और ये सैनिटाइजर का इस्तेमाल कम हाँ, एक करते हैं। मेजोरिटी अवाम में एक ये नज़रिया है, वो कहते हैं कि कोरोना नहीं है, सिर्फ अवाम और मीडिया झूठ बोल रहा है। इसके बारे में क्या बात है? मीडिया और जो अवाम है ना, तो मीडिया का तो हमें पता नहीं है कि हम तो आप तो पहली दफ़ा हम इधर आए हैं, तो मीडिया का तो हमें पता है, लेकिन अवाम जो हम इधर हर बंदा यही कहता है, जो चलता फिरता बंदा यही कहता है कि भैया ना कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है। लेकिन पहले हम भी यकीन करते कोरोना, लेकिन अब हमें पता है कि कोरोना है। अब क्योंकि पहले हम किसी से पूछते थे भाई आप किसी के बंदे को, किसी के रिश्तेदार को कोरोना है, कोई ये नहीं बताता था। अब हमें जो है ना हमें अपने यार दोस्त कोई मतलब कोई या रिश्तेदार जो भी वो कहते हैं कि भाई हमारे किसी बंदे को है। तो आप बीइंग पाकिस्तानी एक मतलब कारोबारी तबके से, ताजे अपना मजदूर तबके से, सारे से आप क्या बात कहते हैं कि हमारी अवाम को क्या करना चाहिए? भाईजान हमारी बात को तो यही करना चाहिए कि भाई जितनी एहतियात करें कम है, इसमें जितनी एहतियात करें हमारा ही फ़ायदा, ठीक है ना। अगर किसी को भी मतलब मैं तो पहले बताया कि एक बंदे को कोरोना हो गया ना, तो उसको पूरे खानदान को समझ हो, तो इसके लिए बात है वो फिर प्लस होता है। हाँ, प्लस होता जाएगा। हमारी तो यही है कि भाई जो भी बंदा इधर मतलब है ना कि वो एहतियात करे, एहतियात से बेहतर इसका इलाज नहीं है। सर बड़ी मेहरबानी, बहुत यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट गुड्स का काम ये लोग करते हैं। यहाँ एक मौजूद है, इनसे ज़रा पूछते हैं कि इनका क्या मौजूदा सूरत हाल के बारे में इनकी क्या राय है और क्या SOPs इन्होंने जो गवर्नमेंट ने दी है उसको ये किस तरह फॉलो अप है। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम आबिद है जनाब। आबिद साहब ये बताइएगा, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जा रही है, कोरोना लाहौर में मीडिया के मुताबिक बहुत तेज़ी से फैल रहा है और वो अपनी गलती के लोगों की अपनी गलती की वजह से कि कुछ लोग तो उसको मान ही नहीं रहे कि कोरोना है, कुछ लोग नहीं मान रहे कि है, कोई कह रहा है, कोई कह रहा नहीं है, जिसकी वजह से कोई एहतियात करता है, कोई नहीं करता। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, आप उसके बारे में क्या कहोगे? जनाब मौजूदा सूरत हाल ये है कि यही मीडिया पे हम ज़्यादा देखते हैं। बहरहाल मैं इस पर यकीन करता हूँ, क्यों कि मेरे एक दोस्त हो गया, मैं बिलोंग करता हूँ हैदराबाद से। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, मेरा जी को बचपन का दोस्त है, उसको हुआ, उसके भाई को हुआ। उसके बाद 2 मिनट के लिए दुआ सलाम करता हूँ। मुझे है मतलब इल्म है कि ये चीज़ है और तेज़ी से फैल रहा है, और तेज़ी से फैलने से मुराद ये कि मीडिया के मुताबिक तेज़ी से फैल रही है। बाकी हमारे यहाँ जो ये एरिया है, ये जिस एरिए में हम रह रहे हैं, जी माशाल्लाह ये सेफ जोन में है, ये सेफ जोन में है। हाँ जी। तो बाकी हम जिस बंदे से भी बात करते हैं, मैं खुद भी अपने बंदों को भी बार बार कहता हूँ कि यार हाथ धो, नहाओ, अपना सैनिटाइजर इस्तेमाल करो। हाँ जी, सैनिटाइजर वगैरह तो नहीं है, बार डिटोल वाला सामान इस्तेमाल करवा, मैं खुद भी डिटोल इस्तेमाल करूँ, सुबह नहा के डिटोल से आता हूँ, शाम को जाके फिर नहाता हूँ और अपने कपड़ों को भी थोड़ा से छींटे मार देता हूँ लेते आता है। हाँ जी जी। तो बाकी अल्लाह वाले से सबका और अब क्या कह सकते हैं, अल्लाह तो हर चीज़ का वारिस। बाकी ये जो ज़्यादातर हम मीडिया पे सुनते हैं, TV लगा हुआ है, इस पर हम खबरें सुनते हैं। बाकी अल्लाह ताला माफ़ करे सबको। और इसमें ये है कि अल्लाह की तरफ ज़्यादा इसकी तरफ रुजू ना करें, ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करें। जिसने हमने बख्शना है, जिसने हम पे रहम करना है, जिसने हम पे फजल करना है, तो अल्लाह की तरफ ध्यान रखें तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यानी वो बेशक वो वाली बात है कि हाँ जो सांस हमारी ज़मीन पे लेनी है, हाँ, वो पक्की है, और है। जो रात हमने कब्र में गुजारनी है वो इनडेफिनिट नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो जब तक लिखी है उसके लिए एहतियात जरूर। बाकी अगर बहाने से ही बंदे ने जाना है, तो अल्लाह ताला ने किसी का बहाना इस तरह लिखा है तो वो जाएगा। बाकी हमारा पक्का मुकम्मल यकीन है और इंशाल्लाह हमारा ईमान है जो अल्लाह की तरफ से होता है वही होता है। तो आप एहतियात के बारे में आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है कि हम अपने अवाम को किस तरह मतलब इस चीज़ पर राग़िब करें कि वो मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, हाथ धोएं, मुँह हाथ धोएं, अपने आप को साफ़ रखें, इस ऐसे गंदे माहौल से बचें जिसमें कोरोना फैले, उसको उस चीज़ से रोकें। आप उसके बारे में क्या बोलते हैं? मैं जनाब इसके बारे में यही बोलूँगा कि हर बंदे को कम अज़ कम अपनी ज़ात के लिए, क्योंकि ये छोटी सी ज़िंदगी है, तो बार बार नहीं है, बिल्कुल अपने लिए एहतियात करें
और अपने बच्चों के लिए बच्चों आप के खुद लिए एहतियात करेंगे तो बच्चे जाहिर बच्चे बात भी है। एहतियात करेंगे। हाँ जी, ये अभी आपके सामने मेरी पेशावर बात हो रही थी, मैं अपने घर वालों से बात कर रहा था। जी जी तो ये माशाल्लाह मेरा सांगत है जिससे आपको मैंने बात की है। जी जी ये अपना जो हाई कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में अपना रजिस्ट्रार है और माशाल्लाह अच्छा संगीकार करता है, घर में भी सफाई करता है। फिक्र न कर, मैंने तो घर में भी मास्क पहना हुआ है। अच्छी बात सही हाँ, बात। मैंने कहा यही तो है, मैं कहा डिटोल साबुन ये सैनिटाइजर वगैरह सब इस्तेमाल करें। और ये भजन बात की कि बस एहतियात करेंगे जी तो अपनी जान को फायदा बचा होगा। लेंगे। एहतियात नहीं करेंगे तो जाहिर बात है तो मुश्किल में अल्लाह फंस ताला बचाए। हम तो सबके लिए यही दुआ करते हैं और अल्लाह ताला की तरफ रजू करेंगे। जी ज़्यादा रजू जो है अल्लाह की तरफ करेंगे, या अल्लाह हमें बख्श दे, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। ये हमारी गुनाहों की सज़ा है। इस्लाम में तो ये है ना कि हमारे के जब हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो 5 वक्त में 5 दफ़ा हाथ पाँव हाँ, तो सब कुछ धुलता वो है। पुराने इससे बेहतर ज़माने तो कोई वाली बात बात- ही चीज़ नहीं है। पुराने ज़माने वाला काम हो गया हाँ। कि आज छाती पे रख के सलाम कर। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। हम तो भाईजान आज भी जितने लोग आ रहे हैं हमारे पास ना, ऐसे करते हो तो मैं उनको ऐसे करता हूँ जैसे करते सही बात हैं। सर, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया आपकी शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ये ऊपर जब हम आए हैं एक और जगह आगे बंद रोड पे ही हैं सर्विस लाइन में, यहाँ पे कुछ लोग भाई बैठे, इनसे पता करते हैं कि इस वक्त क्या कंडीशन जा रही है। ये अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? शहरोज। शहरोज भाई, आप ये बताओ जो इस वक्त कोरोना की मौजूदा सूरत हाल लाहौर में चल रही है उसके बारे में जो एहतियात गवर्नमेंट ने बताई है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? हम तो यही कहते हैं गवर्नमेंट जो कहती है हमें उनकी बात माननी चाहिए। और असूलन तौर पे ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, हमें केयर करनी चाहिए, मास्क वगैरह डालना चाहिए, हाथों को ज़रा हर वक्त वॉश करना चाहिए, हमें धोना चाहिए और हमें अपनी केयर करनी चाहिए। हमारी वजह से किसी और भाइयों को भी ये बीमारी से बचें। आपका मतलब है कि इसके जो एहतियात है वो सबसे पहले फ़र्ज बनता है हम सब के ऊपर जो जी। हमें अपनाना चाहिए। जी जी, ये एहतियात ज़रूरी है। हम करेंगे तो हमें देख कर कोई और भी करेगा, हम नहीं केयर करेंगे तो और भी लोग कहाँ करेंगे। हमें ये कोरोना से बचना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अब इधर आ गया हूँ इस होटल के ऊपर। यहाँ हमने देखा है लोगों बच्चों ने और काम करने वाले जितने भी ये सब ने मास्क डाले हुए हैं, पहने हुए हैं। इनसे ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं। आपका नाम? अजीजुल्लाह। आप बताओ भाई अजीज़ुल्लाह भाई के इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल लाहौर में चल रही है उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? हमको अक्सर जो एहतियाती तदबीर है वो हमने अपनाए हुए हैं। मास्क वगैरह एहतियाती तदबीर। हाँ, जो जितनी तदबीर गवर्नमेंट की तरफ से वो जिस पर हमने अमल किया हुआ है वो जितना भी हमसे हो सकते हैं हम वो हिसाब आज जो मैंने सारे वर्कर को देख रहा हूँ कि ये इन्होंने मास्क वगैरह पहने इसको हुए मैंने हैं। बताया स्पेशल तौर पे जो गवर्नमेंट के अहकाम है उसके ऊपर आपने फ़ौरन अमल करना है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बंदा अहकाम के ऊपर अमल करे और उसी से इंसान की ज़िंदगी बचनी है। अगर हम तो एहतियात करेंगे तो हमारे लिए सब कुछ है। इसके बारे में बोलें आप जी ये बताइए। नहीं, इंशाल्लाह वो तो हम करेंगे सर, मैंने उसको बताया हुआ है, सर कर रहे हैं, बाकी हम अपने मेहनत मजदूरी कर रहे हैं आपके सामने सर निजाम किया। आपकी क्योंकि गवर्नमेंट ने टाइमिंग दिया हुआ है 7 बजे तक की टाइमिंग, होटल वगैरह को इजाज़त है काम करने की, तो आप लोग कब से कब तक काम टाइम करते हैं? सुबह कब आते हैं, शाम कब तक करते हैं? जितना गवर्नमेंट ने जो हिसाब से बताया है ना, सुबह उसी टाइम पे आते हैं, शाम को उसी टाइम पे आते हैं, तकरीबन 9 बजे 9:30 बजे आता आप मुझे लाहौर के रिहायशी नहीं लग रहे। हाँ बिल्कुल, आप कहाँ के? मैं लक्की मरवा। लकी पर्वत के। माशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी। क्या नाम? आपका नाम? नियाज़ अली। नियाज अली। नियाज अली, मास्क क्यों डाला हुआ है? मास्क क्यों पहना हुआ है? नहीं ये समझिए साबर, आपने मास्क क्यों पहना है? कोरोना की वजह से, एहतियात की वजह से। अच्छी बात। आपका नाम? अरमान। आप ये बताइए कि आपने मास्क क्यों पहना है? यही सुनना चाह रहे थे, आपसे पूछने का बात ये था कि आपसे सुनना चाह रहे थे कि आपने मास्क क्यों पहना हुआ है कि अपनी हिफाजत के लिए। इसके बारे में जो हुकूमत ने बताया SOP वो हमें अपनानी चाहिए, अमल करना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। ये सर, बड़ी मेहरबानी।
जी व्यूअर्स, मैं अब इधर उस होटल से निकल के थोड़ा बाहर आए हैं। यहाँ हमें कुछ वर्कर नज़र आए हैं जो ये गाड़ियों का काम करते हैं, लोडिंग वगैरह करते हैं। ज़रा इनसे पता करते हैं कि क्या सोल्यूशन जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद अकरम। अकरम साहब, आप इधर क्या करते हैं? जी हमारी लोडिंग का काम करते हैं। हाँ जी। ये बताइएगा कि जो इस वक्त कोरोना की वबा इस वक्त फैली है बहुत तेज़ी से, जी जी। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? तो कारोबार है ही कोई नहीं, इसलिए कि बैठे हुए घर चले जाएंगे, जिनको कारोबार नहीं होता। और कोरोना से एहतियात के बारे में क्या बोलते हैं आप? मास्क लगाना, अब सबको कहूँगा मास्क लगाना, और और आप? बीमारी से बचो। बिल्कुल सही, क्योंकि ये वबाई बीमारी है, फैली है कि अभी तक मेडिसिन तो आई नहीं है, बिल्कुल दवाई मौजूद नहीं है, बिल्कुल ये नहीं है। एहतियात से ही बचनी है। एक अल्लाह तो के लिए अल्लाह ताला शुरू करें। इलाही आमीन। सबकी दुआ यही है कि हम अगर दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पे भरोसा है हमारा, पक्का यकीन कामिल है कि अल्लाह ताला इस बीमारी को दूर कर देगा। अभी तो दुआ आप खुद मांगते हो कि अल्लाह साढ़े मुसलमान को सब बीमारी को बचाए, साड़ी ये दुआ है जी। तो ये आजकल जो कोरोना की वबा से कारोबार सारे तकरीबन ख़त्म हुए हुए हैं। खत्म हो गए हैं। आपका काम कैसा जा रहा है? 2 महीनों में बैठे, तो आप दो अपना महीनों खर्चा का- कैसे चला रहे हैं? शुक्र अल्लाह का। अल्लाह का करम, खास करम हुआ जो खर्चा चल रहा है। मैं शुक्र है, कभी लग जाता कभी नहीं लगता, बाकी लगातार काम नहीं चलता। लगातार काम नहीं है। हाँ, लगातार तो ये जो सूरत हाल चल रही है, ये आपकी ये सारी गाड़ियाँ आती हैं मुख्तलिफ बंदों नहीं, तो इसकी एक हमारी है जान के, मुख्तलिफ बंदे हाँ जान के मजेदार ही हैं सारे। कर पड़ेंगे। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I जी मतलब मैं आ गया हूँ इधर बंद रोड पे आगे की तरफ, ये गंजों की घाटी कहलाती है आगे। तो इधर से पता करेंगे, यहाँ कुछ हजरात बैठे हैं, भाई से पता करते हैं कि इस वक्त कोरोना की सूरत हाल जो बढ़ रही है लाहौर में, इन्होंने क्या हिफाजती इकदाम अपनाए हैं और ये किस तरह काम कर रहे हैं। आइए ज़रा सर, आपका नाम? महताब। मेहताब भाई, आप ये बताओ कि आपका यहाँ पे सिलेंडर का काम है, LPG का काम करते हैं, अच्छा, और आपकी रिहाइश कहाँ की है? नहीं, पीछे समाज। अच्छा, आप ये बताएं मौजूदा सूरत हाल जो इस वक्त कोरोना ने एकदम तेज़ी पकड़ी है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हालात इस तरफ चले गए हैं कि खुदा जानता है कि भीख मांगने पे मजबूर हो चुके हैं। हालात पे आ गए, कारोबार है नहीं, सारे सबसे आपके सामने ये बंद पड़ा हुआ है। आप जाके कष्ट लगाएं, चलिए हमने फैक्ट्रियों का हाल देखे। ज़ाहिरी बात है, जब ये गाड़ी ट्रैफिक खुलेगा, फैक्ट्रियाँ चलेगी, तो ज़ाहिरी बात है हमारा काम चलेगा। जब हम यकीन कर बैठे हुए, पहले आप यकीन कर शाम को जब आते थे 30 रुपये लेके जाते। खुदा जानता है कि जब से ये कोरोना वायरस का जो इशू बना हुआ है, मैं तो एक ड्रामा कहता हूँ, यकीन करें मैं एक ड्रामा कहता हूँ। जब से ये ड्रामा शुरू हो, यकीन करें कि अल्लाह जानता है कि मैं 1.5 लाख रुपये उनका ज्ञान लोगों को ऊपर देगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये एक ड्रामा बना हुआ है, इसकी आपके पास क्या लॉजिक है, ये बताइए। मैं आप ये आप आम से बंदे को पकड़ के जो अंदर कर देते हैं, कहते हैं भाई ये तो एक इसको भी कोरोना अंदर करो। आप यकीन करें कि जब मैं अक्सर मैं बंदों को यार हॉस्पिटल नहीं जा सकते, अगर चले जो लोग कहते हैं इसको करो। यकीन करें हमारे बंद ड्रामा लगता है कि भाई जब से ये शुरू हुआ गरीब आदमी दिहाड़ीदार का आम दिहाड़ीदार के बेचारे का जो मैं अब यकीन करें 20-25 साल का कमाया पैसा मेरे जेब में 200 रुपये में जाके लगा के यकीन करें पहले यानी अल्लाह जानता है, मैं कुछ झूठ नहीं बोलता आपके सामने। खाना जो है ना, खाना भी यकीन करें हम एक टाइम का खा रहे हैं। सुबह के टाइम सिर्फ और सिर्फ जब उठते हैं शायद को पकड़ी थे, शाम को नहीं शायद मैं आप या हुकूमत ने दिया बाद आगे जा रही है, मैं उसे बोला गया लग रहा है। यकीन करें कि एक टाइम का उस सुबह के टाइम से नाश्ता वो भी कर दिया या ना के निकला दे, उससे हालात हो चुके हैं। मतलब ये कि काम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ख़त्म नहीं, बिल्कुल दबो दिया है। यकीन करें ख़त्म काम है ही नहीं, तो जाहिर बात क्या हाल होगा, बिल्कुल ख़त्म कर दिया काम। हुकूमत जो दावे कर रही है कि जी ये हमने लोगों को पैसे दिए, ज़रूरतमंद को पैसे दिए। आप यकीन करें 12,000 का भी आपको पता है कि बेचारा एक दिन के जिस तरह महंगाई जा रही है, जब 12,000 का गुजारा हो सकता है। 12,000 तो बिल ही नहीं पूरे होते। बिल आप यकीन करें मेरे घर का बिल खुदा जानता है 19,000 से कुछ ऊपर आया हुआ। मैं हैरान हूँ कि यार
वही बिल जो था ये पिछले उन्होंने 1500, 2000, 2500 रुपये बिल आता था, अब 19,000 के ऊपर आ चुका है। यकीन करें मैं दफ्तर पता लगा रहा हूँ, चले भाई आगे तो आप वादा करना पड़ेगा, लेकिन मैं किसके पास जाऊँ? मैंने ऐसा नहीं कि मैंने मीटर लेके जाएंगे, कोई बात नहीं, धूप में मरेंगे, गर्मी में मरेंगे, मरने दें, किसके पास जाए? अगर वहाँ पे जगह जाहिर होता है हर बंदा जो है वो कहते हैं ना करप्शन मैंने खत्म किया है। आप थाने में चले जाए, यकीन करें 100 के बजाय जो पीछे हम 100 देकर यकीन करें 10,000 रुपये लगते हैं, अगर देखने को और मांगते हैं, सरिया मांगते हैं कि भाई ये तकलीफ ये आई है तकलीफ। और गाँव के चले जाओ उधर भी यही हिसाब होता है, लेकिन पैसे लोग काम करते हैं, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। मैं तो यही दूसरी से भी यही कहूँगा, ये तो कहते हैं तब्दीली, कोई तब्दीली नहीं है, बस फांसी भाई कि गरीब कुमार दी यही तब्दीली थी, अमीर रह जाएंगे तो गरीब की जो बेजार वो अमीरों के हवाले करते हैं, यही होगा। और बाकी रही सही कसर कोरोना दूरी करते थे, वो कोरोना तो नहीं कर देगा, मैं इसी बात है। चले सर बड़ी मेहरबानी। जी व्यूअर्स, यहाँ दूसरे भाई हैं, इनसे पता करते हैं कि ये क्या बोलते हैं। जी सर, आपका नाम? साजिद भाई, आप ये बताओ कि जैसे कोरोना की लॉकडाउन में तादाद एकदम पेशेंट की बढ़ती जा रही है और हुकूमत ऐलान मुसलसल कर रही है कि एहतियात करें, जो हमारी आवाम है वो कुछ मान ही नहीं रही और कुछ कहती है, कुछ कहती नहीं है, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? सर मेरा कुछ समझ नहीं आ रही क्या है। पहले ये कहते थे गरीबों को कोरोना रहा, हिम्मत कभी ये कहते हैं आप 4 जगह बाकी को भी कोरोना की होती है, उसके बाद इन्हें शरीकों की है। आज कह रहे भी हम शरीकों से कोरोना हो गया, पहले गरीबों को हो रहा था तो मीडिया की तरफ से आ रहा है। हमारे इधर कारोबार नहीं है, मेरे पास 8 रुपये से लेकर 10 11 तक रहते हैं, 5-6 रुपये कमाते हैं। कारोबार अब सफाई ज़्यादा खत्म हो गई। आप इधर क्या काम करते हैं? चौकीदार करते हैं, मतलब ये जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं ट्रांसपोर्ट की, इनकी चौकीदार है। तो यहाँ पे रूटीन क्या है पब्लिक की? और ये ट्रेन में होता है 11 के बाद इधर कोई चीज़ नहीं लगता, सिर्फ आप और गाड़ी। तो ये जो हुकूमत ने असूलीत कहा है कि हम एहतियात करें, केयर करें, आप इसके बारे में क्या बोलते हैं? इसके अलावा कारोबार भी कोई नहीं है, रात को आते सुबह करते वापस चले जाते हैं। सर, आपका नाम? आप भाई, आप ये बताओ कि जो कोरोना की इस वक्त सिचुएशन जा रही है और हमारे लाहौर वाले जो हैं कुछ लोग मानते हैं कि कोरोना है, कुछ कहते हैं नहीं है। बड़ी दूर तक नहीं है, हमने तो देखा ही नहीं कोरोना है, आपको नज़र नहीं आया? कश्मीर तक गए हैं, उधर भी देखा है, आपने एहतियात उनके लिए कोई मास्क वगैरह नहीं लगाया? वैसे ही ड्रामा रचाया हुआ है, ड्रामा रचाया अखबारों में है। मतलब आप क्या करें? ना अखबारों में है, जब मीडिया में है या अखबारों में है? और ये जो अब ये हॉस्पिटल में बंदे भरे हुए हैं उनके बारे में क्या बोलते हैं? सर एक आदमी इंजेक्शन लगा के एक आदमी से पास इधर हो ना, एक आदमी सही जाता है, आधे घंटे बाद उन्हें पता लगता है उम्र अस्पताल ले गए ना, जो पता नहीं टीका लगाया, उससे क्या भी 5 मिनट बाद लाश आ गया। मैं लाश भी नहीं है, गलती होगी मैं डेली भाई डरते मारे हॉस्पिटल नहीं जा रहे डॉक्टर की वजह से लोग खांसी से काम कुछ भी है ना वो टीका लगा रहे हैं। ये सूरत सारी सूरत बनी है, लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं। डॉक्टर को अपनी पता है कोरोना है या नहीं है तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. जी व्यूअर्स, मैं इस वक्त आ गया हूँ इलाके मालीपुरा में। ये बंद रोड के साथ मुतसिल इलाका है, वहाँ पे यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं कि कोरोना की क्या हालात जा रहे हैं, इनके काम पे कितना असर हुआ है और इस वक्त जो तेज़ी जा रही है कोरोना की दिन ब दिन, उसके हिसाब के बारे में इन लोगों ने क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की। आज ये पता करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? अनवर भाई, आप ये बताओ कि आप यहाँ पे क्या करते हो? मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हो आप, तो इसका मतलब 24 घंटे आप इधर ही रहते हो, ठीक है ना। कोरोना वायरस जिस तरह हमारे शहर में ये पिछले हफ्ता 10 दिन से पहले के बाद जो अब तेज़ी से फैल रहा है, इसके बारे में आपने क्या एहतियात इस्तेमाल की है? ये एहतियात ये आपके सामने है, हमारे कारोबार तो किसी कोई भी नहीं है, ठीक है। कहते हैं जो कोरोना से बहुत इसकी वबा फैल गई, बिल्कुल सही, ठीक है। तो कोई जो उनसे हैं वो एहतियात नहीं कर रहे। ये तो हमने देखा है कि
पब्लिक काफ़ी कारोबार एहतियात तो नहीं कर बिल्कुल भी नहीं है ना। हाँ। हम 3 महीने हो गए हैं यहाँ पे काम करते हुए, तो कोई चक्कर नहीं है ना, मेरे टाइम से पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। 4 बच्चे हैं मेरे, अच्छा। ठीक है। मैं दोबारा कर रहा हूँ भाई, जो हमारे मालिक हैं वो हमसे प्यार कर रहे हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो वैसे कारोबार नहीं है कोई। तो आपकी यहाँ पे आप वैसे कहाँ के रिहायशी हैं? मेरे रहायशा करीम कॉलेज मतलब लाहौर की हैं। और आप इसे जो हुकूमत ने कहा है कि एहतियात करें, अपने आप को साफ रखें, वो आप सैनिटाइज़र वगैरह इस्तेमाल करें, वो तो करते हैं। करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त आ गया हूँ मालिकपुर का इलाका है। अभी हम बंद रोड के मुतसिल इलाके सर्विस लेन के ऊपर चल रहे हैं। मुख्तलिफ भाइयों से मुलाकात हो रही है, तो अब ये यहाँ पे कुछ भाई बैठे हैं, इनसे ज़रा पता करते हैं कि ये लोग कोरोना की जो वबा इस वक्त हमारे मुल्क में तेज़ी से, ख़ासकर लाहौर में बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है, इसके बारे में ये लोग क्या कहते हैं। आपका नाम? अब मोहम्मद अमीन। आप कहाँ के रिहायशी हैं? मुल्तान के रिहायशी हैं। अमीन भाई ये बताओ कि जो इस वक्त कोरोना की वबा एकदम लाहौर में बहुत तेज़ी से फैल रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, आप क्या बोल रहे हैं? आपने मतलब एहतियात की है, कैसे देख रहे हैं, क्या हालात जा रहे हैं? करते हैं, हाँ हाथ धोते हैं, किताब डालते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, हाँ। काम भी करते हैं। तो आप अपने काम की तरफ से मुतमईन हैं? हाँ, काम चल रहा है आपका? थोड़ा बहुत। और ये आपने जो सैनिटाइज़र का गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने हाथ धोएं, साफ़ रखें, उसके बारे में क्या करते हैं? मास्क पहनने की असल वजह क्या है आपकी? काम के टाइम में बांधते हैं और भी बांधते हैं, सभी मतलब बात करते हैं। बड़ी मेहरबानी। आपका नाम? वही भाई, आपने एहतियाती तदाबीर क्या इस्तेमाल की हैं कोरोना से, वायरस से बचने के लिए अपने पास? सैनिटाइज़र लगाते हैं आप? अभी हमने देखा आपने सैनिटाइज़र लगाया। इस वक्त जो कंडीशन जा रही है लाहौर की, तेज़ी से वायरस फैल रहा है, आप इसके बारे में क्या बोलते हो? हमें कितनी एहतियात करना चाहिए और ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है? यही है कि मास्क डालें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें ताकि वो बात कम से कम फैले। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। हनीफ भाई ये बताओ, आप क्या कहते हो मौजूदा कंडीशन के हिसाब से? जीता कंडीशन ये है, हम मास्क इस्तेमाल करें, जो पेट्रोल है, जो इसकी एहतियाती है, ज़रूरी है। सैनिटाइज़र से हाथ साफ करना ज़रूरी है। और आपका इलाका कहाँ के रहने वाले? मेरा इलाका ज़िला लोधरा का है। ज़िला लोधरा का इलाका है। तो आपकी तरफ सारा खैरियत है, सब ठीक ठाक? साफ करेंगे सर बड़ी मेहरबानी। जी व्यूअर्स, मैं इस वक्त आ गया हूँ गाजीपुर से थोड़ा सा आगे इलाके में। यहाँ पे एक होटल खुला है, यहाँ पे भाई से पता करते हैं कि इन्होंने क्या हिसाब किताब जा रहा है कोरोना के हवाले से, ये क्या बोलते हैं। आपका नाम सर? अयूब साहब, ये बताओ कि जिस तरह के हालात जा रहे हैं, कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, आपने इसके बारे में क्या एहतियात की है? कुछ एहतियात नहीं किया। मास्क वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हाथ वगैरह साफ धोते हैं, साबुन वगैरह से इस्तेमाल करते हैं। आपके पास जो कारोबार, ये बंदे आके बैठते हैं, खाने पीने का, चाय का कारोबार है आपका, तो आप उनको क्या बोलते हो? हम बोलते हैं चाय ले रहे हो, दूर तक पी रहे हो, फासला रख के पी, फासले से बैठ के पी। बड़ी मेहरबानी। जी व्यूअर्स, मैं आ गया उधर इलाका कसूरपुरा में। यहाँ हम ज़रा देखते हैं कि यहाँ लोगों ने किस तरह के एहतियाती तदाबीर की हुई है कोरोना से बचाव के, और इनके क्या डेली के रूटीन है और क्या हालात जा रहे हैं। आपका नाम? कासिम भाई, आप ये बताओ, जैसे हमारे शहर लाहौर में कोरोना एकदम तेज़ी से फैल रहा है, उसके बारे में आप क्या बोलते हो? क्या करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, बताइए। बस एहतियात। आपने माशाल्लाह मास्क पहना हुआ नज़र आया हमें, तो आप खुद क्या करते हैं? ये एहतियात करते हैं, हाथ नहीं मिलाते, कपड़ा जो है मुँह में रखते हैं, दांत से बात करेंगे, फासले से बात करें। आज बात। अच्छा, आपका काम जो है वो मुझे पंचर, मोटरसाइकिल पंचर वगैरह का लगता है? पंचर का काम है। तो आपकी टाइमिंग क्या है? गवर्नमेंट ने जो टाइम दिया हुआ है सुबह अपना
बाद से लेके और शाम 7 बजे तक, तो आप इसके ऊपर क्या रूटीन लेते हैं, आपकी क्या रूटीन है? ये हमारा टाइम काम का ना ये ऊपर ही तो और काम करते हैं रात के 8 बजे आपका नाम? मतलब ये बताइए कि इस वक्त जो मौजूदा हालात जा रहे हैं लाहौर शहर के ख़ास तौर पे बहुत तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? लाहौर के बंदे पूछना अद्धे करवाना है ऐसे भी बंदे हैं सही गल आग सलाम उन्होंने नहीं करना हथ अगे कर जो उन्होंने कहो यार उन्होंने सलाम करता यार वो पूरा बनाते हाँ ये गल तो देखिए मेजोरिटी लोग यही करते भाई लाहौर से तकरीबन मेरे हिसाब नाल 10 लाख बंदा 6 लाख के टी वी दसे ना 6 लाख 70 लाख उन्होंने बाद के चलो जी अल्लाह ताला बस इतिहास ये तुसी माशाल्लाह की करते हो? मैं फिलहाल कुछ नहीं कर रहा तुसी आवाम को की कहते हो कि किस तरह अपने हालात को देखने की किस तरह एहतियात करें तो की करते हो? क्योंकि आम पब्लिक जी है वो नहीं मानती मेरे दोस्त नहीं मानते मैं तो सैनिटर जेल में रखा होंगे मगर वो पता की है इसलिए वगैरह हो जाए मान लो तैयार करो वो वाह खाली हुई है no rest, echoing around these walls, fighting to जी अस्सलामुअलैकुम, मैं इस वक्त आ गया हूँ ज़हूरशाला इलाके में। यहाँ पे एक होटल मौजूद था, माशाल्लाह यहाँ पे बंदे भी काफ़ी नज़र आ रहे थे, तो हम ज़रा इनसे पता करते हैं कि इन्होंने क्या ज़रूरी इख्तियारात अपना एहतियाती तदाबीर अपनाई है और ये किस तरह काम कर रहे हैं। जी अस्सलामुअलैकुम, आपका नाम? इमरान भाई, आजकल के जो हालात जिस तरह के चल रहे हैं कोरोना के वजह से, उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? इसके बारे में बोलते हैं कि जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है, तो इसलिए एहतियात ज़रूरी है। एहतियात ज़रूरी है। आपने क्या एहतियात की हुई है? आपने क्या एहतियात की हुई है? आपके होटल में बंदे बैठे काम कर रहे, खा भी रहे हैं, सारा कुछ काम भी कर रहे हैं, आप लोगों की टाइमिंग क्या और आप लोगों ने एहतियात क्या दी हुई है? एहतियात की हुई है जी। किस किस्म की बताइए? आप बताइए, आपने मसला होटल आपका चल रहा है, टाइमिंग क्या है इसके? औकात क्या है इसके? वक्त किस वक्त खोलते हैं, किस वक्त बंद करते हैं? 24 घंटे सर। तो कोरोना जिस तरह फैल रहा है, आपने अपने होटल में फासले से नहीं बिठाया हुआ लोगों को? फासले से बैठे। और ये आप अपने वर्कर्स को कहते हैं आपने कि मास्क वगैरह इस्तेमाल करें और क्या करें? मास्क इस्तेमाल करें। और अभी जो लाहौर में एकदम तेज़ी से फैला है इस वक्त वायरस, तेज़ी से जो कोरोना वायरस फैला है, इसके बारे में आपने क्या एहतियात की? हमने तो यही एहतियात किया, अपने आदमियों को मास्क पहनाया और लोगों को कुर्सी फासले के लिए ये एहतियात से बैठे, एक दूसरे से भी मिले जुले मत, फासले से फासले से रहें। बड़ी मेहरबानी। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त गौशाला बंद के इलाके में आ गया हूँ। यहाँ एक भाई मौजूद हैं, इनकी टक शॉप नज़र आ रही है, काफ़ी चीज़ों से बैठे में रखे। इनसे ज़रा पता करते हैं कि इन्होंने कोरोना के हवाले से क्या बोलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मोहम्मद इरफान भाई, आप ये बताइए कि जो लाहौर में एकदम तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? और एहतियाती तदाबीर क्या है? नहीं कर रहे। आप तो माशाल्लाह पब्लिक पॉइंट पे हैं, आपके पास तो बहुत कस्टमर दिन में सारी दिन में आते हैं। आप कितने % देखने के लोगों ने एहतियात की है? 20%। मतलब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मान नहीं रहे।
जो गवर्नमेंट ने SOPs दी हैं उसको भी नहीं मान रहे हैं नहीं। सर बड़ी मेहरबानी। मकसूद अली। मकसूद साहब ये बताओ, कोरोना जो इस वक्त बहुत तेज़ी से फैला है लाहौर में, आपने उसके बारे में क्या एहतियात की है? मास्क वगैरह आप लगाते हैं, हाथ वगैरह धोते हैं, साफ़ करते हैं, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? क्या करना चाहिए, हमें एहतियात करनी चाहिए? आपका इधर क्या काम है? आपका नाम? आप बताइए, आप क्या कहते हैं इस बारे में? कोरोना जो फैला है एकदम, हमें क्या करना चाहिए? एहतियात के एहतियात नहीं होगी और फासला रखना चाहिए हमारे आपस में, जैसे गवर्नमेंट बोल रही है। और इस वक्त जो अवाम की कैफियत हमारी जा रही है वो दो नज़रिए पे चल रही है, एक कहती है, एक कहता है नहीं है। तो आप इस बारे में क्या बोलते हैं? तो कहते हैं आपका नाम? रिजवान भाई, आप बताइए कि इस वक्त लाहौर में जो बहुत तेज़ी से वायरस फैल रहा है, लोग, हमारी आवाम दो हिस्सों में बटी है, एक कहती है, एक कहता नहीं है। आप किस तरफ है? सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले मीडिया सच बोलना शुरू कर दे, सब मामले ठीक हो जाए, पहला ऑप्शन। क्योंकि जितना झूठ मीडिया में कहीं पे भी नहीं है। दूसरी बात, कोरोना के हम एंगल पे आते हैं। कोरोना किसी हद तक में था, लेकिन इस वक्त ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है ना, उसे कोई पॉलिसी समझ नहीं आ रही है कि क्या करना है, कैसे पॉलिसी बनानी है। अब ये मिडिल क्लास बंदा, फॉर एग्जाम्पल, अब संडे को या के और फ्राइडे को बंद कर दे जी, 4 दिन कारोबार करे, या तो पूरा लॉकडाउन करे। अगर है या नहीं है तो मतलब ये कि सबको काम करना है, किसी कर सकते। और एहतियात के बारे में आप क्या बोलते हैं? एहतियात के बारे में ये, अगर तो हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन जब तक इनके डॉक्टर्स या मीडिया वगैरह सब कुछ ठीक कर रहे हैं, हमसे सच बोलें कि है या नहीं है, उस हिसाब से मेरी कैटेगरी चलेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर हमें सही तरह गाइड करें, मीडिया हमें सही तरह गाइड करें, तो हम वो SOP अपनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल। और इसकी प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई पॉलिसी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमें घर में बिठा रहे, बाद में कह रहे जी बाजी और आपने घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ये तो कोई पॉलिसी नहीं है ना। कोई एंगल हो, दूसरे जहाँ पे करप्शन होती है वहाँ कारोबार होता है, ठीक है। जहाँ पे करप्शन है, अब कह रहे हैं जी करप्शन खत्म होगा जी, मैं करप्शन खत्म कर रहा हूँ, कहाँ खत्म की? उससे ज़्यादा हुई है। सबसे ज़्यादा करप्शन शायद आपको पता है कि कहाँ पे होती है? एंटी करप्शन में होती है, जो पकड़ते हैं। सबसे ज़्यादा करप्शन उधर होती है। मेरा जो सेटेलाइट का काम है, डिशों का, मैं इंस्टॉलमेंट लगा, मेरा अपना काम रहता है, मैं हर मीडिया से तल्लक रखता हूँ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इनके कोई SOPs है ना, लेकिन उस एंगल से बनाया कि मजदूर तबके को उस एंगल से उसे वाफर दे, उसे सपोर्ट करे, उसकी पीछे खड़ा हो, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सब कुछ ठीक है, सभी उनकी बात मानेंगे। अब कुछ लोग कारोबार कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ हटा के कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं। या तो उन्हें, अब ये बंदा फॉर एग्जाम्पल, अगर इनकी यानी कि इसके पास फौज 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, ठीक है। अगर यही इसका बजट है, ये दुकान के 2-3 माह के किराए चढ़ गए इनके ऊपर, कैसे चढ़े हैं? या इमरान खान साहब एक रिलीफ दे रहा जी, कमर्शियल हम बिजली छोड़ देते हैं जी, घरों में जो है वो वहाँ यानी कि उस हिसाब से बेनिफिट करेंगे जी, आपको रिलीफ देंगे। क्या नहीं, कुछ भी नहीं, सब एक पॉलिसी के तहत चल रहा है। 9,500 जी 7,500 जी वो कराना गवर्नमेंट ने जो SOP दी है कोरोना के हवाले से, गवर्नमेंट SOP देते जी, सैनिटाइजर लगाओ, मास्क लगाओ। सबसे पहले हमारे पाकिस्तानी जो लालची हैं, सबसे खुद गर्ज है हमारे पाकिस्तानी। सबसे पहले क्या कहते हैं जी, कारोबार शुरू कर दे। अच्छा जी, अब ये सैनिटाइजर ख़त्म हो गया जी, चल के साइड पे खा लो, कितना जी, एक 20 का 500 में सेल हो रहा है। सबसे पहले हम अपने को ठीक करें, खुद ब खुद को, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट ने SOP दी है, अभी हम पीछे होटल में देख कर आए हैं, किसी भी किस्म का कोई वो नहीं है। वो कह रहा है कि जी हमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कोरोना है नहीं। आप इस बारे में क्या बोलते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोरोना है या नहीं है, ठीक है। अगर ये SOPs बना रहा है कि नहीं बना रहा है, लेकिन मिडिल क्लास जो बड़ा तबका है ना, उन्हें रिलीफ दें। वो खुद ब इनकी बात अपने माइंड में ला के वो SOPs पे अमल करेंगे, सब कुछ ठीक होगा। अब जितनी जड़ी पुलिस वाले लगा रहे हैं, कोई भी नहीं लगा रहा। लेकिन जो पीछे होटल वाले हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि कोरोना नहीं है, और उनके होटल में आप चल के खुद भी देख सकते हैं, उनके होटल में ना कोई दूर बैठा है, सब साथ साथ बैठे हैं और रोटी खा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हो या ना हो। लोगों के माइंड में ये है कि जी बस यानी कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, टीका लगा के मारे जा रहे हैं, ठीक है, उन्हें उनकी लाश नहीं दे रहे हैं,
इनके उनको अगर लोगों का कोरोना है ना, उनके माइंड में बिठाएं कि ये ऐसे इस्तेमाल करें, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वाजह दिखाएं। अब जो डर होता है, जो नवाशी शवाशी थे, मैं ये नहीं कहता वो बुरे हैं या अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन उनके मामले में कारोबार थे ऐसे, अगर कोई बीमारी आई थी तो उन्होंने उसके ऊपर कंट्रोल किया था, ठीक है। और वो सबसे पहले वो क्या कहते हैं, डेंगू चला था, उन्होंने उस पर अमल कराया, ठीक है, सब लोगों ने किया भी, लेकिन उन्होंने कारोबार बंद नहीं किया। डेंगू से इतनी अमवात नहीं बढ़ी, सर देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले तो ये है कि अगर ये पाकिस्तान में कोरोना आया ना, वजूहत देखें आया कहाँ से है, कैसे आया, ठीक है। जहाँ पे लोग बाहर से आ रहे हैं, जैसे पहले तकरीबन कितना मेरे याद नहीं है, कुछ बंदे आने दे जी, सारे अंदर जा रहे हैं, ठीक है, सारे आ गए, उसके बाद कुछ फैला या नहीं फैला इसके बारे में कुछ नहीं है, लेकिन अभी तक मेरी फैमिली में कोई बंदा ऐसा नहीं हुआ, मेरे खानदान में कोई ऐसा नहीं। चलिए अल्लाह पाक अपना करे। थैंक यू। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त दुशाला इलाके में हूँ, बंद रोड के ऊपर। अभी हमारा एक सर्वे चल रहा है कोरोना के हिसाब से, तो इसलिए हम अब यहाँ पे कुछ भाई बैठे हैं, इनसे ज़रा पता करते हैं कि ये लोगों ने कोरोना के हिसाब से क्या एहतियाती तदाबीर की हैं और इनकी अपनी ज़ाती राय क्या है, क्योंकि कोरोना जो है वो किस तरह फैल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है, क्या कर रहे हैं। हैदराबाद से बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अफजाल भाई, आप बताओ आप क्या कहते हो, ये जो कोरोना लाहौर शहर में एकदम तेज़ी से फैला है? एहतियात तुसी करते पे हो? वो मास्क ते हाथ साफ करो, धो के साफ करो। अच्छा, हुणे तुसी रोटी खा के बैठे? हाँ जी, रोटी खा के। सही है, बड़ी मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? न्यामत अली। आप बताइए भाई कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, आप क्या बोलते हैं इस बारे में? हम क्या बोलें जी, हमें तो ये पता, सुबह मजदूरी करके आते हैं, शाम को चले जाते हैं, परेशानी तो हो रही है। परेशानी तो खैर सबके लिए, लेकिन जो एहतियात गवर्नमेंट ने बताई है आप उसको फॉलो अप करते हैं? जी करते हैं, ये बात से नीचे अभी खाना खा के आए, अभी खाना खा के बैठे हैं, और एहतियात करते हैं जो है, जो एहतियात क्योंकि इस दवाई अभी तक इस मेडिसिन ये बीमारी की दवाई नहीं निकली है, इसकी यही है कि हम एहतियात करेंगे तो अपने आप को बचाएंगे। बिल्कुल, सुबह सारा दिन ये पहन के रखते हैं, अभी जेब में डाला हुआ है। अभी खाना तो आपका जो काम है वो क्या काम है, आप क्या करते हैं? सर हम झूला चलाते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए झूला लेके चलते हैं जो रेडी पे लगे होते हैं। सर बड़ी मेहरबानी। एक नंबर मैं इस वक्त आ गया हूँ विशाला के इलाके में। यहाँ एक लाला भाई का होटल है, इनसे पता करते हैं कि कैसे लोग जा रहे हैं, क्या इन्होंने तरीक़ेकार अपनाया है, किस तरह लोग चल रहे हैं। ज़रा इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। मन कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? हमारा शांगला शांगला से। जिला शांगला। अच्छा, आप ये बताओ कि जो कोरोना तेज़ी से फैला है, इसमें आपने मास्क क्यों पहना हुआ है, क्या वजह है? अल्लाह का शुक्र, नहीं, आपने मास्क क्यों पहना है, किस वजह से पहना है? ये बीमारी की वजह से ना, एहतियात की वजह से। एहतियात। आप क्या काम करते हो? हमारा ये होटल है, होटल है। होटल पे आप क्या काम करते हो? तंदूर रोटी। तंदूर पे रोटी लगाते हो? अच्छा, मतलब आप सारा दिन जो है वो आपके सामने होते हो। अच्छा, आपके पास तो बेशुमार लोग मुख्तलिफ अंदाज में आते होंगे, हमारी आवाम किस तरह की है? मान रही है, एक कहता है, एक कहता नहीं है, आप किस साइड के हो? लाजिमी बीमारी तो है, बीमारी है, एहतियात करनी चाहिए। एहतियात तो बहुत करनी चाहिए। चले ठीक है। नसीब भाई, आप माशाल्लाह होटल पे खड़े हो, आपके पास दिन में बेशुमार बंदे आते हैं, ठीक है ना। आपने मुशाहिदा भी किया होगा, कोई एहतियात करता है, कोई नहीं करता। हमारी आवाम दो हिस्सों में बटी है, एक कहती कोरोना है, एक कहती कोरोना नहीं है। आप किस साइड पे हो? अच्छा, आप कौन से इलाके से आपका ताल्लुक है? हमारा समाज से ताल्लुक, पिशावर से आगे समाज से ताल्लुक है। तो वहाँ पे आपके इलाके में सब ठीक ठाक है? घर में आपके सारे पीछे ठीक ठाक?
वालीबुल्ला आपका कहाँ से रहने वाले हैं? शामला स्वाद से गए। आपकी तरफ सारा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह होना ही चाहिए। आप ये बताओ कि जो इस वक्त हालात मौजूदा जा रहे हैं कोरोना के, आप क्या कहते हैं? चाहिए कि अपनी इबादत करें और मास्क डालें और हाथ धोएं, हाथ साफ रखें और फासले से रहें। मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से पब्लिक दो हिस्सों में तकसीम हुई है, एक अधिक कोरोना है, एक अधिक कोरोना नहीं है। आप क्या कहते हैं? लेकिन अपने इसके बारे में कुछ नहीं कहता हूँ। तो ये क्या बात है? अगर आप कुछ नहीं कहते, यहाँ किसी भी साइड पे नहीं हो, तो आपके तो मुंह पे मास्क लगा है मौजूद है, फिर आप नहीं और भाई मौजूद है, इनसे ज़रा पता करते हैं इनके क्या ख्याल हैं। आपका नाम? ताज भाई, आपका कहाँ से ताल्लुक है? शांगला से। आप यहाँ पे चाय का काम करते हो, दिन में बेशुमार बंदे आपके पास आते होंगे, कौन एहतियात, कितनी पब्लिक का एहतियात कर रही, कितने %, 2%, 4%, 20%, कितने % एहतियात कर रहे हैं? आप क्या बोलते हो सारे? मास्क पहने हुए नज़र आते हैं लोग आपको या बिल्कुल मास्क के बगैर आते हैं? से तकरीबन कम जो है ना वो मतलब 20%, 20% 10%, 20%, 30%, कितने? 20% अख्तियार करते हैं और 80% जो है ना वो नहीं करते। अच्छा, सारा दिन में जिस तरह के हालात जा रहे हैं, पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे इलाके में, इंडिया में इस वक्त लाहौर की गर्मी 40 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, ठीक है ना। तो आप सारा दिन बाहर धूप में खड़े होते हो, अपना सारा काम करते हो, पब्लिक जो है वो कैसा रुझान आती है? फ्रस्ट्रेटेड आती है, परेशान आती है, काम से परेशान होती है, अपने रोज़गार से परेशान होती है, या कोरोना से परेशान है? कोरोना से परेशान, कोरोना से ज़्यादा परेशान है। और एक हमारी पब्लिक का ये भी चल रहा है, एक कहती कोरोना है, दूसरी कहती कोरोना नहीं है। आप क्या बोलते हो? कोरोना है, कोरोना है, एहतियात हमारे लिए लाजमी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. जी व्यूअर्स, मैं इस वक्त आ गया कसूरपुला के इलाके में, जहाँ भाई एक होटल चला रहे हैं। इनसे पता करते हैं कि रोज़मर्रा की रूटीन में कोरोना इनको क्या एहतियात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? ताजिर भाई, आप ये बताओ कि जैसे हमारे लाहौर शहर में एकदम कोरोना की वबा तेज़ी से फूटी है, इसके बारे में आपकी क्या एहतियात है और क्या बोलते हैं आप? मास्क वगैरह पाई जाती है, अभी जा रहा है, अभी आ रहा है, अभी जा रहा है, और एक कहना काम होता है तो बहुत सारे खड़े होते हैं। अच्छा, हमारी पब्लिक दो हिस्सों में तकसीम हुई हुई है, एक कहती कोरोना है, एक कहती कोरोना नहीं है। आप क्या कहते हैं? सर जो है कुछ लोग अभी आप बता रहे हो, जो नहीं है आज तक नहीं है, अभी है ना, तो पूरे मुल्क में लोग, एक मुल्क में नहीं, एक मुल्क पूरी दुनिया में चल रहा है। पूरी दुनिया का मसला चल रहा है, और पाकिस्तान का नहीं मसला है, पूरी दुनिया का मसला है। आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में एहतियात किस तरह करते हो? कि वो राशन ही पहने दे गए, और टेबल बाहर लगाए लगे, होटल में टेबल नहीं है, बाहर है जी, खुले, अंदर खुले भी है, बाहर भी है, और मतलब फासला कर दिया। जी फासला कर दिया है। ये एक कहना काम होता है, वो फैसिलिटी एरिया में ज़्यादा काफ़ी है, और बस यही है, सेफ्टी कर रहे हैं बस। आपका नाम? आपने ये मास्क क्यों पहना है? कोरोना से बचाव के लिए। अच्छा, आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते, कोई काम नहीं करते। आपने लोगों को क्या देखा है, लोग क्या कहते हैं? कोई कहता कोरोना है, कोई कहता कोरोना नहीं है। आप क्या कहते हो? नहीं, आप जब दुनिया कहती है कि कोरोना हैगा ते तुसी कहते हो कि कुछ कहते नहीं हैगा, ते तुसी ऐसा मतलब मानते हो कि कोरोना तां ही तुसी मास्क पाया है? ठीक है, सही है।
तो व्यूअर्स मैं इस वक्त आ गया हूँ सांदा के इलाका बंद रोड के ऊपर। यहाँ हमने देखा कुछ हजरात बैठे हैं, ज़रा इनसे पूछे कि आजकल के जो हालात कोरोना हमारे शहर में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मोहम्मद हबीब। हबीब साहब ये बताइए, शहर लाहौर में मीडिया के हिसाब से कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसमें आवाम जो है, हमने जो अभी तक देखा है, कोई कहता कोरोना है, कोई कहता कोरोना नहीं है। आप क्या कहते हैं? हम भी इसी छो 5 में ही है, लेकिन एहतियात ना बनाइए, वो मास्क का ठीक है। और ये जो एहतियाती तदाबीर गवर्नमेंट ने बताई हैं, SOPs, कि आप अपने हाथ साफ़ रखें, अपने आप को साफ़ रखें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, मास्क का यूज़ करें, फासले से बैठें, उस बारे में आप क्या बोलते हैं? ये तो मुमकिन नहीं है, कहीं पैसा बढ़ जाता है, कहीं थोड़ा बहुत तो फासला आप रखते होंगे? 3 फुट तक 3 फुट तक का फासला है। आपका मशाला क्या काम है? मैं एक मेडिकल ठीक हो गया। आपने जो है इस वक्त पब्लिक जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हुई है, एक कहती कोरोना है, एक कहती कोरोना नहीं। आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में ना होने वाली कोई बात नहीं। I don't wanna waste what's left, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. जी बिकॉज अब मैं अपनी क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ, तो आखिर में मैं यही बात कहूँगा कि आज हम बहुत मतलब ऐसे तबके से मिले हैं जो हमारा मजदूर तबका कहलाता है, जो रोज़ की दिहाड़ीबाज तबका होता है। वो हमने ये चीज़ देखी है कि तकरीबन 30-40% लोग जो हैं वो इस बात पे कायम हैं, और इस बात पे उनका अटल कायम है कि कोरोना मौजूद है, और वो उसके बारे में एहतियात भी कर रहे हैं, मास्क भी लगाए हुए हैं, और कई लोगों ने तो ग्लव्स भी पहने नज़र आए। लेकिन मेजॉरिटी बंदा जो है वो इस बात को मानने से इनकारी है कि कोरोना मौजूद है, हमें उनको मास्क इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल हम अपनी आवाम से, अपनी पब्लिक से, अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों से यही इल्तमास करेंगे कि खुदारा अपने आप को बचाएँ, अपने आप को हिफाजत में रखें, क्योंकि अभी तक इस मर्ज़ का कोई मेडिसन, कोई दवा कोई नहीं निकली। इसकी सिर्फ एहतियात है। तो अगर हम एहतियात करेंगे तो हम इसमें कामयाब हो सकेंगे। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है एक नाकामी खिलाफी नुकसान उठाएंगे। मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, आप लोग मेरे साथ मिलकर दुआ करें कि खुदा ताला हमें इस वबा से जल्द निकाल, हमारे मुल्क को, हमारे तमाम पाकिस्तानियों को इस वबा से दूर कर, और ये जल्द से जल्द हमारे मुल्क से दफा दूर हो जाए, और हम अपना सुकून का सांस ले सकें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।